हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। तो लास्ट जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का हमने वीडियो देखा था उसके अंदर हमने आइसोटोन्स, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोडायाफोर्स, आइसोस्टेयर्स इनके बारे में डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम इन पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं ताकि हमारी कमांड जो है बेटर हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द न्यूक्लियाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोटोन्स। तो इनमें से कौन सा है जो आइसोटोन्स है? तो आइसोटोन्स कौन से थे? आइसोटोन्स कौन से थे? आइसोटोन्स का मतलब क्या है कि हैविंग सेम। सेम क्या था इसका मतलब? सेम क्या था? सेम था न्यूट्रॉन्स। आइसोटोन्स मतलब वो स्पीशीज जिनके अंदर सेम न्यूट्रॉन्स हो। और न्यूट्रॉन्स का निकालने का तरीका क्या था? न्यूट्रॉन्स को निकालने का तरीका था ए माइनस जेड क्या हो? ए माइनस जेड सेम हो। तो ए माइनस जेड करना है। ए क्या था हमारे पास? ए है हमारे पास मास नंबर और जेड था हमारे पास एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर जो है सेम किसके अंदर है ये चेक करना है। तो ऑप्शन 1 देखो, इसका मास नंबर है 74 और एटॉमिक नंबर है 34। तो 74 माइनस 34, तो 74 माइनस 34 कितना होता है? अगर तुम कैलकुलेट करो तो 74 माइनस 34 होता है 40, राइट। ये आ गया हमारे पास किसका? एसई 34 एसई 74। और इसी के साथ दूसरा ऑप्शन है 31 गैलियम 71। तो यहां पे भी ए माइनस जेड करो तो ए का वैल्यू क्या है? 71 माइनस जेड का वैल्यू क्या है? 31। तो 71 माइनस 31 ये भी कितना होता है? 40 होता है। तो देखो दोनों जगह ए माइनस जेड सेम आ गया। तो अगर ए माइनस जेड सेम है मतलब ये आइसोटोन्स है। तो ये क्या है? आइसोटोनिक स्पीशीज है। तो हमारा ऑप्शन 1 क्या होगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा यहां पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ये हमारे पास दे रखा है ब्रोमीन 3580 द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। हमें बताना है कि इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। और हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से ये चीज देखी है, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमें पता है ये हमारे पास एक एटम था। एटम की रिप्रेजेंटेशन कैसी थी? यहां पे हम उसका एटॉमिक नंबर लिखते थे और यहां पे हम उसका मास नंबर लिखते थे। और ये जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ही बराबर होता था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते थे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। और हमें यहां पे क्या गिवन है? देखो यहां पे हमें गिवन क्या है? ब्रोमीन है, एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर 35 और मास नंबर है 80। यही है। अब देखो ये जो है ये एटॉमिक नंबर है, तो जो एटॉमिक नंबर होगा उतने ही क्या होंगे इसके अंदर? प्रोटॉन्स होंगे। तो प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? 35। और उतने ही क्या होंगे इसके अंदर? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे? 35। और फाइंड क्या करना है? एक न्यूट्रॉन्स भी फाइंड करना है। और न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करते हैं? न्यूट्रॉन्स का फाइंड करने का तरीका है ए माइनस जेड। ए है हमारे पास मास नंबर और जेड है एटॉमिक नंबर। और मास नंबर क्या है यहाँ पे? तो मास नंबर है यहाँ पे 80। 80 माइनस 35 और 80 माइनस 35 कितना होता है? 80 माइनस 35 होता है 45। तो न्यूट्रॉन्स आगे 45, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कितना है? तो हमें सीक्वेंस में देखना है। सबसे पहले पूछा है प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स कितने? देखो प्रोटॉन्स है 35। जिस ऑप्शन में 35 है, हाँ यहाँ पे 25 नहीं, 45 नहीं, 80 नहीं। तो देखो वैसे भी हमारा ऑप्शन सही आ रहा है, एक ही ऑप्शन आ रहा है। और प्रोटॉन्स हो गए 35, न्यूट्रॉन्स कितने हुए? 45। देखो न्यूट्रॉन्स 45 एंड लास्ट पे क्या? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? जितने प्रोटॉन्स हैं 35। तो ऑप्शन 2 क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ स्पीशीज, एक स्पीशीज है हैज 16 प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स कितने? 16। 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 16 न्यूट्रॉन्स हैं। फाइंड द स्पीशीज ओके एंड इट्स चार्ज। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्पीशी है जिसके अंदर 16 प्रोटॉन है। प्रोटॉन कितने? प्रोटॉन्स है 60 और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इलेक्ट्रॉन्स है 18, करेक्ट। और न्यूट्रॉन्स भी कितने? न्यूट्रॉन्स 16 है। तो देखो अगर 16 प्रोटॉन्स है मतलब इसका एटॉमिक नंबर भी क्या है? मतलब कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 16 है। और एटॉमिक नंबर 16 किसका होता है? एटॉमिक नंबर 16 होता है सल्फर का। अगर यहां पे सल्फर है तो सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है? 16। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 16 है तो Z का वैल्यू क्या है? 6। तो प्रोटॉन्स भी कितने हैं? 16। और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 16, लेकिन इसने कहा इलेक्ट्रॉन्स 18 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होने का मतलब क्या है
कि 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज इसमें ऐड हुआ है, मतलब ये जो सल्फर है इसमें 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज ऐड हुआ होगा। क्लियर? तो देखो प्रोटॉन्स आ गए हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? अगर 2 यूनिट ऐड किया तो इलेक्ट्रॉन्स आ गए 18। और न्यूट्रॉन्स क्या होता है? न्यूट्रॉन्स होता है A माइनस जेड। तो A माइनस जेड कैसे निकालें? सल्फर एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर 32, ये सल्फर का मास नंबर होता है। तो हम न्यूट्रॉन्स निकालेंगे तो A माइनस जेड कर दें। A हो गया मास नंबर, उसका वैल्यू है 32, माइनस एटॉमिक नंबर का वैल्यू है 16, तो 32 माइनस 16 कितना होता है? 16। तो ये आ गया हमारे पास न्यूट्रॉन्स, ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, और हमें पता है प्रोटॉन क्या है इसके? 16। तो क्या है हमारे पास? ये सल्फर चार्ज कितना है? -2। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 4 क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देखो, यहां पे हमें दे रखा है कुछ एलिमेंट दे रखा है और दूसरा एलिमेंट भी दे रखा है, और हमें बोला क्या गया कि M1 इज नॉट इक्वल टू M2, M1 इज नॉट इक्वल टू M2, ये हमें बोला गया है। और दूसरी कंडीशन भी दे रखी है कि Z1 इज नॉट इक्वल टू Z2। बहुत सही, बहुत सही। और एक कंडीशन है कि M1 माइनस Z1, M1 माइनस Z1 इक्वल है M2 माइनस Z2। ये हमें कंडीशंस दे रखी है, और हमें एटम क्या दे रखा है? एटम हमें दे रखा है कुछ इस तरह का, A, एटॉमिक नंबर है Z1 और मास नंबर है M1, और दूसरा दे रखा है B, एटॉमिक नंबर Z2 और मास नंबर M2, यही दे रखा है। ओके, अब देखो हम बहुत अच्छे से जानते हैं ये होता है मास नंबर, क्या ये? मास नंबर। और ये क्या हमारे पास? एटॉमिक नंबर। क्या ये हमारे पास? एटॉमिक नंबर। तो देखो मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, लेकिन मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर क्या होता है? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, A माइनस जेड, यहां पे A की जगह M1 है, M1 माइनस Z1, ये हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है, और ऐसी स्पीशीज जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं इनको हम बोलते हैं आइसोटोन्स या आइसोटोनिक स्पीशीज। तो ऑप्शन 1 जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक और क्वेश्चन, इफ 2 न्यूट्रॉन्स आर एडेड टू एन एलिमेंट X, एक एलिमेंट X है जिसका कुछ एटॉमिक नंबर होगा और कुछ मास नंबर होगा, इसमें हमने क्या ऐड किया है? 2 न्यूट्रॉन ऐड किए हैं, 2 न्यूट्रॉन ऐड किए हैं। तो न्यूट्रॉन जो होता है हमेशा मास नंबर में बढ़ जाता है। तो देखो अगर 2 न्यूट्रॉन ऐड करोगे तो एटॉमिक नंबर क्या चेंज होगा? तो आंसर है नो, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा, यस मास नंबर चेंज। तो देखो ये जो एलिमेंट है और जो नया एलिमेंट बना, इन दोनों एलिमेंट में सेम क्या है? तो सेम तो यहां पे एटॉमिक नंबर है, और ऐसी स्पीशीज जिनके अंदर एटॉमिक नंबर सेम हो उनको बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं उनको? आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स जो है ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोस्टेयर्स? तो आइसोस्टेयर्स कौन से होते हैं? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, आइसोस्टेयर्स होते हैं वो स्पीशीज जिनके अंदर एटम्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, एटम्स भी सेम होने चाहिए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो ऑप्शन 1 को हम चेक करते हैं। ऑप्शन 1 क्या है हमारे पास? CO2 एंड N2O। तो जरा पहले चेक करो नंबर ऑफ एटम्स। देखो इसके अंदर कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, तो टोटल एटम 3। और यहां पे चेक करो N2O में नाइट्रोजन के 2 एटम प्लस ऑक्सीजन के 1 एटम, टोटल एटम 3। तो एटम्स तो सेम है। अब क्या चेक करना है? अब चेक करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स कैसे चेक करते? पहले तो एटॉमिक नंबर क्या है कार्बन का? एटॉमिक नंबर है 6, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 6, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन्स भी 8 होंगे, लेकिन ऑक्सीजन है कितने? 2 है, तो इनटू कर दिया 2। तो ये कितना हुआ? 6 प्लस 8 इंटू 2 होता है 16, 16 प्लस 6 होता है 22। इसके अंदर आ गए 22 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आ गए 22। अब यहां पे चेक करते हैं इलेक्ट्रॉन्स कितने N2O में। तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 7, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए? 7, लेकिन नाइट्रोजन है कितने? 2 प्लस। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए? 8, तो 7 इंटू 2 हो गया 14 प्लस 8 हो गया 22, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट ऑप्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम, नंबर ऑफ एटम्स भी सेम, तो बिल्कुल ये जो है हमारे पास आइसोस्टेयर्स होगा। तो हम दूसरा ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा। CaO
एंड के एफ, CaO और KF। अब CaO में चेक करो, कैल्शियम में देखो यहां पे पहले तो एटम्स कितने हैं, कैल्शियम और ऑक्सीजन 2 एटम, यहां पे भी कितने एटम, पोटेशियम और फ्लोरीन 2 एटम, एटम तो बिल्कुल सेम है। अब क्या चेक करें, अब चेक करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 20, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 8, और 20 + 8 होते हैं 28। अब KF में चेक करते हैं, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, तो इलेक्ट्रॉन्स भी 19, प्लस फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 9, 19 + 9 भी कितना होता है 28। तो ये भी बिल्कुल क्या है, ये भी क्या है, आइसोस्टेयर्स है। दो ऑप्शन आ गए तो हमें पता है कि ऑल ऑफ दीज ऑप्शन होगा, क्योंकि दो ऑप्शन आ गए हैं तो ऐसा है ही नहीं, तो तीसरा ऑप्शन भी होगा। तीसरा ऑप्शन क्या है, OF2 और HClO, ये भी चेक कर लेते हैं, OF2 और HClO, ये भी चेक कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पे ये 1 और फ्लोरीन 2, तो टोटल 3, यहाँ पे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, तो 3 एटम। तो नंबर ऑफ एटम्स दोनों जगह सेम है। अब चेक करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के अंदर एटॉमिक नंबर 8, तो इलेक्ट्रॉन भी 8, प्लस फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 9 होंगे, लेकिन फ्लोरीन है कितने, 2 हैं, तो ये कितना हुआ 8 + 18, और 8 + 18 होता है 26, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आए यहाँ पे 26। अब यहां पे चेक करते हैं HClO के केस में, हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 1, तो इलेक्ट्रॉन भी 1, प्लस क्लोरीन, क्लोरीन के पास एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी हो गए 17, प्लस ऑक्सीजन के पास होता है 8, एटॉमिक नंबर 8, तो इलेक्ट्रॉन भी 8, 8 और 18, 17 + 1 हो गया 18, प्लस 8 कितना होता है, ये भी हो गया 26। तो देखो हर जगह एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम है, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स सेम है, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स सेम है, तो तीनों ऑप्शन में नंबर ऑफ एटम्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स सेम है, तो ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है। अब एक और अच्छा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयंस रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज फाइंड करना है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होते हैं, वो स्पीशीज जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। तो ऐसे स्पीशीज जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो उनको बोलते हैं हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो हमें यहां पे चेक करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है कि नहीं। तो हम अगर ऑप्शन 1 को देखें, पोटेशियम जिसपे चार्ज क्या है +1, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, एटॉमिक नंबर जो होता है इसका वो होता है 19, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स भी 19 होने चाहिए, लेकिन एक प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, तो अगर 19 में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने बच गए 18। अब इसी के साथ दूसरा ऑप्शन क्या, क्लोरीन माइनस। अब क्लोरीन माइनस, क्लोरीन को अगर देखें हम ओनली क्लोरीन, तो एटॉमिक नंबर होता है 17, राइट, तो इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए 17, लेकिन एक माइनस चार्ज है, और माइनस चार्ज का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया गया है, तो 17 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन हुए 18। ओके, अभी तक बहुत सही चल रहा है। मैग्नीशियम 2+, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए 12 होने चाहिए, लेकिन +2 का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे 10। तो क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं, देखो इन दोनों का तो ठीक था, लेकिन एक में डिफरेंस आ गई, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ऑप्शन 2 चेक करते, ऑप्शन 2 चेक करते, हमारे पास क्या है, सोडियम है और चार्ज है प्लस, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 10, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए, बिल्कुल सही 10 होने चाहिए, लेकिन प्लस चार्ज का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है तो इलेक्ट्रॉन बच गए इसके पास 9। अब इसके साथ नेक्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम 2+, कैल्शियम 2+, एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, बिल्कुल, और 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए लॉस हुए, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, इलेक्ट्रॉन बचे 18, तो देखो इनमें भी बहुत बड़ा डिफरेंस, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ऑप्शन 3 चेक करते हैं, ऑप्शन 3 चेक करते हैं, ऑप्शन 3 क्या है हमारे पास, पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो देखो 19 में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे 18। नेक्स्ट ऑप्शन कैल्शियम 2+, कैल्शियम 2+, एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होने चाहिए थे 20, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए लॉस हुए, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, अगर 20 में से 2 लॉस हुए तो इलेक्ट्रॉन्स बचे 18।
स्कैंडियम 3+, एटॉमिक नंबर 21, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होने चाहिए? 21। अगर 21 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, लेकिन चार्ज कितना है? 3+, तो 3+ का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, तो 21 में से 3 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो कितना बचेगा? तो 21 माइनस 3 होता है 18। तो नेक्स्ट क्लोरीन, क्लोरीन माइनस, क्लोरीन जो है एटॉमिक नंबर 17, 17 में एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? ऐड हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। तो इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18, 18, 18 और 18। और ऐसा स्पीशीज जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन सेम आए, इनको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्या बोलते हैं इनको हम? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो ऑप्शन सी जो होगा यहां पे ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? इनमें से कौन सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोले तो हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो चेक करते हैं। देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए 7 प्लस प्लस हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहां पे 3 हाइड्रोजन है तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 7 + 3 होता है 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ऑप्शन 2 के अंदर चेक करते हैं। कार्बन के अंदर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन है 3 तो हो गए 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक प्लस चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, तो 6 + 3 कितना हुआ? 9, और 9 - 1 कितना हुआ? इसके अंदर हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब NH2- को चेक करते हैं। तो नाइट्रोजन अगेन 7 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन। अब माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, माइनस चार्ज का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो ये कितना हुआ? 7 + 2 9 + 1, इसके अंदर हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब NH4+ की बात करें तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने? 7, हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। तो 7 + 4 कितने होते? 7 + 4 होते हैं 11, और 11 - 1 होता है 10। तो देखो यहां पे भी 10, यहां पे 10 और यहां पे 10, तो ये तीनों आपस में क्या होंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होंगे। तो 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4, ऑप्शन 2 जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब लास्ट क्वेश्चन, द एनाइन O- इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद, O- जो है, O- किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा? तो O- में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? O- है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 8, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 9। तो इनमें से देखना है किसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये तुम्हारा काम है कमेंट बॉक्स में आंसर करना कि इसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।